सिखाती है कि भगवान बहुत कम में भी प्रसन्न हो जाते हैं। स्टोरी। 7 साल के रोहन का कमरा हर तरह के खिलौनों से भरा हुआ था, फिर भी वह हमेशा अपने मम्मी पापा से नए खिलौने के लिए जिद करता। एक बार तो वह अपने ही खिलौनों से टकरा गया और उसे गहरी चोट लग गई। फिर भी रोहन की नए खिलौने पाने की इच्छा बढ़ती ही जा रही थी। उसके मम्मी पापा रोहन की इस आदत से बहुत परेशान थे। रोहन का दोस्त नचिकेता रोहन के मम्मी पापा की परेशानी दूर करना चाहता था। रोहन को समझाना बहुत जरूरी है, उसके दोस्त नचिकेता ने सोचा। किसी ने रोहन के कमरे का दरवाजा खटखटाया। रोहन ने दरवाजा खोलकर देखा तो वहाँ एक बड़ा सा टेडी बेयर खड़ा था। वाह, एक और खिलौना, मैं इसे अपने कमरे में रखूंगा, रोहन खुशी से बोला। उसका कमरा पहले ही खिलौनों से भरा हुआ था। इतने बड़े टेडी के लिए तो कमरे में जगह ही नहीं थी। रोहन सोच में पड़ गया कि वो अब क्या करे। तभी टेडी एक लड़के में बदल गया। नचिकेता, तुम, टेडी कहाँ गया? रोहन ने हैरान होकर कहा। तुम्हारे पास तो पहले से ही इतने सारे खिलौने हैं, तुम्हें एक और खिलौना क्यों चाहिए? नचिकेता ने पूछा। ये खिलौने तो बहुत कम हैं, मुझे और बहुत सारे खिलौने चाहिए, रोहन ने कहा। नचिकेता रोहन की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, चलो तुम्हें एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी महाभारत से है। जब पांडव वनवास में थे तब ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ उनकी कुटिया में पहुंचे। ऋषि दुर्वासा पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर से बोले, पहले हम नदी में स्नान करेंगे, फिर भोजन करेंगे। युधिष्ठिर ने यह बात अपनी पत्नी द्रौपदी से कही। द्रौपदी चिंतित होकर बोली, पर खाना तो खत्म हो गया है, हम उन्हें क्या खिलाएंगे? अब तो कृष्ण ही हमारी मदद कर सकते हैं। द्रौपदी ने कृष्ण को अपनी सारी परेशानी बताई। कृष्ण ने द्रौपदी को खाने का बर्तन लाने के लिए कहा। बर्तन में चावल का बस एक ही दाना बचा था। कृष्ण ने वो एक चावल का दाना खा लिया। कृष्ण के दाना खाते ही एक चमत्कार हुआ। ऋषि दुर्वासा और उनके सभी शिष्यों की भूख अपने आप ही शांत हो गई और वह अपने शिष्यों के साथ वहां से चले गए। तो रोहन, देखा तुमने कैसे भगवान केवल एक चावल के दाने से संतुष्ट हो गए और उन्होंने ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों की भी भूख मिटा दी। इसी तरह हमें भी हमारे पास जो है उसमें संतुष्ट और खुश रहना चाहिए, नचिकेता ने रोहन को समझाया। मैं तुम्हारी बात समझ गया नचिकेता, अब मैं और खिलौनों के लिए जिद नहीं करूंगा और दूसरे बच्चों के साथ भी अपने खिलौने बांटूंगा। फॉर मोर